पति ब्रह्मचारी। बंटी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मैं बताती हूँ। ये है तुम्हारी जिद का नतीजा। आंखें खोलो। आदित्य, आदित्य, ईशा, ईशा भाभी। बंटी, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हम उसे प्रॉमिस कीजिए, आप उसे अच्छा। आदित्य, नहीं 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 नहीं, आदित्य, आदित्य क्या हो गया तुम्हें? उठो आदित्य। देखो आदित्य, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हुई ताकि तुम्हारी जान बचा सकूं। देखो ना, तुम क्यों गए दादा भाई के पास? क्यों? आदित्य, आदित्य प्लीज उठ जाओ। मेरी गलती, उसकी जिम्मेदारी तो आपने मुझे दी थी ना, मैं नहीं निभा पाया। भैया मुझे सजा दीजिए। भैया बंटी बस कर, चुप हो जा। चुप हो जाओ? कैसे चुप हो जाऊं रिया? अरे उसकी जान चली गई है मेरी वजह से। भैया, भैया मुझे मारिए पीटिए, मेरी गलती है भैया। बंटी सुन, तू इधर आ। ये मेरी गलती है। बंटी दादा भाई, भैया, आंटी, मेरी रिया। बंटी शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। बंटी संभाल खुद को। ये कैसे हो गया यार? ये मुझसे हो गया। चाचा जी हमेशा सही कहते हैं, गलत का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। देख ले अंजाम अब। बाबा आग में घी क्यों डाल रहे? इतना बड़ा कांड हो गया, चुप रहो ना। ना मोनिका ना, जो गलत है वो गलत है। दादा भाई होने का बड़ा गुमान है ना तुम्हें? क्या हुआ तुम पर भरोसा करके? एक मासूम लड़के की जान चली गई, तुम हो इसके मौत के जिम्मेदार। अब क्या जवाब दोगे अवनी को? अवनी, खबरदार! खबरदार, अगर तुमने अपने मुंह से मेरा नाम भी लिया तो।
दादा भाई की गलती नहीं है, तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। आदित्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और मैं नहीं कर पाया। मैंने आदित्य को 1000 बार मना किया था कि दादा भाई के पास मत जाओ मत जाओ। उसकी जान बचाने के लिए मैं दूसरी शादी भी कर रही थी ताकि मेरा आदित्य सेफ रहे। मेरा आदित्य इस दुनिया से चला गया। ये आदमी खूनी है, इसने मेरे आदित्य को मारा है। मेरे आदित्य को इसने मारा है। ये खूनी है, खूनी। दादा भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी और आदित्य की शादी कराना चाहते थे ना। कुछ मत कहिए खुशबू भाभी। मेरा पति आदित्य इस दुनिया में नहीं रहा और आपने मुझे मंडप से उठा लिया। मैं प्यार के चक्कर में भागी हुई लड़की हूँ, पर एक भगौड़ी लड़की का परिवार बदनाम हो जाता है। अब मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, बीच चौराहे पर ले जाकर जलील करेंगे और फिर मुझे मार देंगे। नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कानून तुम्हारे साथ है। आपका कानून तब कहाँ गया था जब मुझे और मेरे आदित्य को दूर किया जा रहा था? क्यों लोगों के अंदर गलत काम करने से पहले कानून का डर नहीं रह गया? क्यों? अवनी, अवनी नहीं, नहीं अवनी, अवनी नहीं। अवनी ये तुम गलत कर रही हो। आप तो मुझे सही और गलत मत समझाइए दादा भाई। अवनी नहीं, रुक जाओ। नहीं है मुझ में हिम्मत खुद को मारने की। नहीं तो मैं कब का खुद को खत्म कर चुकी होती, कब का। आप एक काम कीजिए, आप गोली चलाइए, आप मुझे मार दीजिए प्लीज। हाँ, आप नहीं मार पाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप मार दीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज प्लीज। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मेरा साथ देंगी। ये पकड़िए, आप मुझे मार दीजिए। कहना कि मैं आदित्य के साथ भाग रही थी और एनकाउंटर में मारी गई। प्लीज प्लीज मार दीजिए मुझे, प्लीज। अवनी, मौत मुश्किल का हल नहीं होता। सही कहा। अवनी, ये क्या ये दादा भाई का दरबार है ना, यहाँ पे सिर्फ दादा भाई का कानून चलता है। आपके सामने तो कोई हाथ भी नहीं उठाएगा। लीजिए, आप उठाइए, प्लीज लीजिए। चलाइए गोली दादा भाई, चलाइए। मैं ये नहीं कर सकता। अवनी, आदित्य की जगह कोई नहीं ले सकता और इन जख्मों को भरने में बहुत वक्त लगेगा। पर मैं फिर भी तुमसे कहती हूँ कि नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। एक वादा दादा भाई ने आदित्य से किया था, उस दुनिया में नहीं रहा। और फिर आज एक वादा आप मुझसे कर रही हैं कि मैं नई शुरुआत करूं। तो ठीक है, या तो मेरी जान ले लीजिए या फिर मुझे जीवन दान दीजिए दादा भाई। अब नहीं, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तो मुझसे शादी कर लीजिए दादा भाई।
लीजिए, नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगी, तो दीजिए मेरा साथ। करवा दीजिए मेरी दादा भाई से शादी। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी, क्योंकि मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दादा भाई हैं। अवनी मैं शादीशुदा हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी कर लीजिए या मेरी जान ले लीजिए। देखो सूरज, क्या हाल हो गया इस लड़की का। मैंने समझाया था ना तुम्हें कि हर मामला गुंडागर्दी से हैंडल नहीं होता है। पुलिस को अपना काम करने दो। पर नहीं, तुम्हें तो सबका मसीहा बनना था। खुद को कानून से बहुत ऊपर समझते हो ना, न्याय के देवता, है ना। अब सबको तुम्हारे फैसले का इंतजार है। करो न्याय दादा भाई। क्या बोल रही हो? मैंने रोका था श्रेया, कई बार रोका, काफी बार समझाया कि कानून को अपने हाथ में मत लो। ऐसे केसेस अक्सर ऑनर किलिंग में बदल जाते हैं। इन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिद में ना इसका प्यार बचा और ना ही ये वापस अपने घर जा सकती है। तुमने इसे बेसहारा और लाचार कर दिया। तुम्हारी वजह से एक होनहार लड़की की जान चली गई और इस लड़की की जान दांव पर है। अगर तुमने आदित्य को कानून के साथ जाने दिया होता ना, तो आज आदित्य जिंदा होता। सच तो यही है कि आदित्य की मौत हुई है और तुम्हारे हाथ उसके खून से रंगे हैं दादा भाई। आज ये लड़की तुमसे इंसाफ मांग रही है। दो इंसाफ इसे, जवाब दो दादा भाई। अब क्या करोगे तुम? हमने, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। आदित्य को नहीं बचा पाया मैं, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हें छत जरूर दूंगा। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहोगी, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें आगे बढ़ाने में। और जब तक तुम्हें सही साथी, सही रास्ता और सही मंजिल नहीं मिल जाती, तुम यहीं मेरे घर में रहोगी। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई थोड़ी पत्नी हूँ तुम्हारी, और पति पत्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं होता। पति पत्नी खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो आप खेलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप मेरी पत्नी नहीं है, बस एक जिम्मेदारी है जो बाबूजी ने मुझे दिया है। मुझे बातें नहीं, वचन चाहिए। मैं वचन नहीं दे सकता, पर दादा भाई की जुबानी काफी है। मैंने कह दिया ना कि आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे जिम्मेदारी का नाम देकर आप शादी से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि इसकी वजह आप हैं। ना आप आदित्य को बचा पाए, ना फिर आप मुझे बचा पाओगे। मुझे सहारा नहीं, इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ।
मुझे इंसाफ चाहिए। काव्या, खुशबू भाभी, अम्मी को अंदर ले जाइए। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। अवनी की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर गई। इस वक्त सबसे जरूरी है उसे संभालना। बंटी, ये घर वालों तक खबर पहुंचा दे। और हाँ, ख्याल रहे इसके अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मर्डर केस से ही बॉडी पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ भाई, इंसाफ। कौन सा पाप किया है मैंने, है? जिसका चुन चुन के बदला निकाल रहा है तू? क्या चाहता है तू? चाची, ताहिमा, आप प्लीज रुक जाइए। हाँ, एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद अगर इंसान गलत राह पर चले और बार बार गलती करे, उस वक्त कहलाने के लायक ही नहीं है। तेरी फितरत में गुंडागर्दी है। गुंडा है तू, गुंडा। मेरी ईशा बहू ने तुझे आईएएस बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तू वैसा गुंडा बन गया। कानून को अनदेखा किया और उसका नतीजा देख, आज एक घर का चिराग बुझ गया रे। मैं तेरी हर गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक लड़की की मौत और एक लड़की की बर्बाद जिंदगी, इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, निकल। निकल। ताइमा नहीं, अवनी ने शादी का प्रस्ताव रखा और तू उस बिन ब्याही लड़की को घर में उठा लाया, बिना ये सोचे कि पत्नी के दिल पर क्या बीतेगी। दूसरी औरत को घर में लाने का दर्द औरत कैसे झेलती है, ये तू क्या समझेगा? मुझसे पूछ। तेरे सारे पाप भुला के ये ईशा तेरे लिए सावन का व्रत रख रही है। तो क्या कर रहा है? उस अनजान पराई लड़की की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गया। वाह वाह दादा भाई, ये है तेरा इंसाफ कि अपनी बीवी के साथ ना इंसाफी करके इंसाफ का मसीहा बना बैठा है। तुझे पता है इस लड़की ने तेरे लिए और इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, याद है? ताइमा, आप गलत समझ रहे हैं। इस वक्त उस लड़की को सहारे और सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो इस छत के नीचे है। बस मैंने मदद की है। मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए जाते हैं, हाथ काट के दे नहीं दिए जाते। उस लड़की को आश्रम में रख, होटल में रख या पुलिस स्टेशन में, इस घर के नीचे नहीं रह सकती वो। लांछन लगाएंगे लोग। घर में बीवी के होते हुए दूसरी औरत को उठा लाया, वो शादी के जोड़े में आई है, सबके सामने उसने कहा है कि तुझसे शादी करनी है। ताइमा,
मेरी पत्नी सिर्फ ईशा जी है और मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ ईशा जी ही मेरी पत्नी रहेंगी। सिंदूरदान के साथ साथ अभी विवाह संपूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुई। आप दोनों पति पत्नी हुई। आप दोनों पति पत्नी हुई। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ईशा जी अपनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बने हैं। आदित्य को नहीं बचा पाया, अवनी को बचा लो बस। मुट्ठी की रीत और हालात जब हाथ से फिसलते हैं ना, तो उन्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं होती। और तू कह रहा है सब ठीक कर देगा। जानता हूं गलती हुई है, प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। एक बार मेरा भरोसा कर लीजिए ईशा जी।